बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई यूज़फुल है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरा मसाला स्टोर कैसे करते हैं। आम तौर पर सब्ज़ियां जब हम मार्केट से लाते हैं तो हरा मसाला जैसे सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें जो हैं कुछ अरसे के बाद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आज हम सिखाएंगे कि ना तो ये सड़ेगा, ना ही इसका कलर ख़राब होगा। इसलिए आपने हमारी वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और आपको ताकि मुकम्मल गाइड कर सकें, और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। फिर ही आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हम सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों को 2 माह तक स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सबसे पहले हम सब्ज़ मिर्चें स्टोर करना सिखाएंगे। इसमें कुछ सब्ज़ मिर्चें मैंने बड़ी ली हैं और कुछ छोटी ली हैं, और इनको सबसे पहले सारी सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह से इनकी सफाई कर लेनी है। और यहाँ पर छोटे हल्की सी भी जो दागदार इस तरह की जो मिर्चें हैं वो आपने निकाल देनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी भी अगर एक भी सब्ज़ मिर्च सड़ी हुई हो तो बाकी मिर्चों को ख़राब कर देती है। एक एक मिर्च करके अच्छी तरह से उनकी सिलेक्शन करें और साफ़ कर अच्छी तरह से उनकी सफाई कर लें। और इसमें मैंने कुछ छोटी ली हैं, बारीक वाली ली हैं और कुछ बड़ी वाली ली हैं। 1 बाय 1 इनकी डंडियाँ भी अच्छी तरह से चेक करनी है कि कोई डंडी जो है वो सड़ी हुई तो नहीं है। तो इस तरह से जो साफ़ मिर्चें हैं वो हमने रख लेनी है, और जो साफ़ नहीं हैं उनको आप बिरयानी वगैरह में यूज़ कर लें या 1-2 दिन में यूज़ कर लें। अदरवाइज़ अगर इस तरह की मिर्चें आपके लिए यूज़फुल तो उनको फेंक दें। सबसे पहले हमने इन सब्ज़ मिर्चों को फ्रेश ठंडे पानी में धोना है। इस तरह से ठंडे पानी के साथ मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया है। उसके बाद दोबारा हमने इसको हल्दी वाले पानी में धोना है। पहले मैंने इनको वैसे धोया था, अब मैंने पानी के अंदर हल्दी मिक्स की है, और हल्दी से इसके जो जर्म्स हैं, जो भी बैक्टीरिया होंगे सब्ज़ मिर्चों के, वो ख़त्म हो जाएंगे और इनका देर तक कलर जो है वो फ्रेश रहेगा और ये ख़राब नहीं होंगी। अच्छी तरह से पानी मैंने 2-3 गिलास मैंने खुला पानी लिया है। उसके अंदर इन मिर्चों को अच्छी तरह से डिप कर दिया और मल के हल्दी वाले पानी में धोना है। उससे इनके सारे जर्म्स और बैक्टीरिया ख़त्म हो गए। उसके बाद मैंने इनको एक जाली वाली टोकरी में डाला ताकि ये खुश्क हो जाएं, और 2 से 3 घंटे तक इसी तरह से इनको पड़े रहने दिया, या फिर आप इनको इस तरह करें कि पंखे के नीचे छोड़ दें और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जब ये मिर्चें अच्छी तरह से खुश्क हो गई तो हमने एक ज़िप लॉक बैग लिया है। उसमें पहले मैंने एक ज़िप लॉक बैग में सब्ज़ मिर्चों, बड़ी मोटी वाली सब्ज़ मिर्चों को ऐड कर दिया, और एक में मैंने बारीक वाली सब्ज़ मिर्चों को ऐड कर दिया। इस तरह से मेरे पास ज़िप लॉक बैग छोटा था, आप थोड़ा सा बड़ा यूज़ करें। मेरे पास यही अवेलेबल था। तो इसके बाद जब इसके अंदर सारी मिर्चें ऐड कर दी तो उसके बाद ऊपर से इसको अच्छी तरह से टिक टिक करके इसकी आवाज़ आती है, इसको अच्छा सा लॉक कर दें, और इस तरह से आप इसको फ्रिज में रख लें। ये तकरीबन 2 माह तक आपकी महफूज रहेंगी, क्योंकि ये बैग जो है ज़िप लॉक बैग एयर टाइट होता है और इसके अंदर हवा नहीं जाती। लेकिन मिर्चों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोई भी सड़ी हुई मिर्च ना हो, क्योंकि अगर एक भी सड़ी हुई मिर्च हुई तो वो सारी मिर्चों को ख़राब कर देगी। इस तरह से बड़ी और छोटी हमारी मिर्चें जो हैं वो सेव हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने हरे मसाले की तरफ चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे सब्ज़ धनिया लिए हैं। सब्ज़ धनिया की सबसे पहले नोट जो है वो खोलनी होती है, क्योंकि ये नोट जो है ये सब्ज़ धनिया को गला देती है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से ठंडे फ्रेश पानी में धोया है। उसके बाद हमने इसकी सफाई करनी है। सफाई में हमने ये देखना है कि इस तरह के काले पत्ते जितने भी होते हैं वो हमने निकाल देने हैं, और बहुत एहतियात के साथ सारी सफाई करनी है। काले पत्ते, सड़े हुए पत्ते, क्योंकि यही इसको ख़राब करने का। पहली बात तो ये कि जो नोट है वो ख़राब करती है, वो इसको गलाती है। अच्छी तरह से खोलने के बाद सब्ज़ जले हुए पत्ते सारे अच्छे से साफ़ करने हैं, और ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन इससे हमारा धनिया जो है वो धनिया हो, पुदीना हो, वो 2 माह तक महफूज रह सकता है। तो इस तरह से मैंने इसको पूरी गट्ठी को खोला। खोलने के बाद एक एक पत्ता अच्छी तरह से छान के अच्छी तरह से इसकी सफाई करनी है। इस तरह से आप इसकी अच्छी सी सफाई करें। तो इस तरह से हमारी छोटी सी थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो जो है, थोड़ी सी सलीका शारी से हम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारा धनिया मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसकी एक्स्ट्रा डंडियाँ थोड़ी सी मैंने काटी हैं, सारी नहीं काटी, क्योंकि इसकी डंडियों के सब्ज़ धनिया की डंडियों के अंदर भी फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, इसलिए मैंने सारी नहीं रिमूव की, थोड़ी सी रिमूव की हैं। अब सबसे पहले इसकी सफाई की। सफाई करने के बाद इसको मैंने
डंडियों को, थोड़ी सी डंडियों को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद मैंने पहले इसको, सारे धनिए के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसको फ्रेश पानी के साथ मैंने धोया है। एक दफ़ा इसको वैसे ही धोया इस तरह से, क्योंकि आमतौर पर सब्ज़ धनिए और पुदीने के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो एक दफ़ा से 2-3 दफ़ा बल्कि मैंने इसको अच्छी तरह से धोया है। और अब नेक्स्ट जो है, उसके बाद इसको अच्छा सा एक जाली वाली टोकरी में स्टेन किया। फिर दोबारा से हम इसको हल्दी वाले में पानी में धोएंगे। ये देखिए आपके सामने 2 दफ़ा मैंने इस धनिए को सादा पानी में धोया है। अब इससे ये देखें कितनी ज़्यादा इसके अंदर से मिट्टी निकली है, क्योंकि सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्ज़ियां होती हैं उनके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब थर्ड टाइम मैंने खुला पानी लिया है फिर से, और फिर मैंने हल्दी डाली है पानी के अंदर। हल्दी अच्छी सी हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर ये सब्ज़ धनिए वाले पत्ते जो हैं धोएंगे। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखें, जब हम हल्दी वाले पानी में इस धनिए को धो लेंगे तो फिर दोबारा हमने इसको पानी से नहीं निकालना। बस अब क्योंकि अब हल्दी डालने से सब्ज़ धनिए के ऊपर जितने भी जर्म्स थे, जितने भी बैक्टीरिया थे, वो अच्छी तरह से ख़त्म हो गए। और हमने इसको ज़्यादा लंबा अरसा नहीं, सिर्फ हमने इसके अंदर डुबोना है। 1 मिनट तक इसके अंदर इस तरह से डुबोने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। और अब हमने इसको किसी स्टेनर के अब हमने इसको किसी स्टेनर में, यानी कि जैसे कोई जाली, प्लास्टिक की जाली वाली टोकरी है, उसमें डाल देना है। तो उसमें डालने के बाद कोई भी पेपर टॉवल के साथ आप इसको खुश कर लें। ये देखिए मैंने इसमें डाल लिया। उसके बाद फिर आप किसी पेपर टॉवल या कोई आप टॉवल ले लें, उसके साथ ये देखिए मैंने एक इसको टॉवल के ऊपर फैला दिया है और ऊपर से मैंने पंखा चला दिया है। और धूप में बिल्कुल भी आपने कतन खुश्क नहीं करना है धनिए को, सब्ज़ मिर्चों को, पुदीने को। और 2 घंटे तक मैंने पंखे के नीचे रखे छोड़ा। अब यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया है। बॉक्स के नीचे मैंने इसकी तह में डबल टिश्यू पेपर, यानी टिश्यू पेपर की डबल तह बना के लगाई है। और धनिया चूँकि हमारा लंबा था, इसको मैंने सेंटर से काट लिया था। इसको स्टेप बाय स्टेप आपने, जितना आपका बॉक्स है, मेरे पास बॉक्स थोड़ा छोटा था, आपके पास धनिया ज़्यादा है तो बॉक्स बड़ा कर लें। उसके बाद फिर दोबारा ऊपर से टिश्यू पेपर ले लें या पेपर टॉवल ले लें। उसकी डबल लेयर लगाने के बाद अच्छी तरह से धनिया को कवर कर दें, और कवर करने के बाद ऊपर से प्लास्टिक शीट लगाएं और दोबारा से फिर इसको ढक्कन से कवर कर दें। तो ये आपका धनिया 2 माह तक महफूज रह सकता है। और अगर हफ्ते 10 दिन के बाद आप इसको चेक करें, इसका टिश्यू पेपर चेंज कर लें, क्योंकि टिश्यू पेपर जो है वो मॉइस्चराइज़र को जज़ब कर लेता है और जिससे धनिया ख़राब नहीं होता। अब हमारी बारी पुदीने की आ जाती है। पुदीने को भी उसी तरह से हमने फ़्रेश पानी में अच्छी तरह से धो लिया। एक दफ़ा मैंने, क्योंकि पुदीने के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो उसको इसी तरह से हमने फ़्रेश पानी में धो लिया। दोबारा से फिर से खुला पानी लिया और खुले पानी के अंदर दोबारा इसी पुदीने को अच्छी तरह से डिप करेंगे। डिप करने के बाद ताकि इसके बैक्टीरिया और इसके जर्म्स जो हैं इसके पत्तों के सारे ख़त्म हो जाएं। 1 मिनट तक हमने डिप करना है, इसको लॉन्ग टाइम तक डिप नहीं करना। और ये देखें इस तरह से तकरीबन 1 मिनट तक डिप करने के बाद इसके जितने जर्म्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और अब हम इसकी नॉट खोलेंगे। नॉट खोलने के बाद सारा पुदीना, जितनी भी गट्ठी है, उसको खोलने के बाद इसके काले पत्ते, सड़े हुए पत्ते, जले हुए पत्ते सारे हम रिमूव कर देंगे। और इसकी नॉट जो है वो भी इसको जलाने में या इसको ख़राब करने में, यानी कि इससे नॉट अगर आप नहीं खोलते तो उससे भी ये जो पुदीना है जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो उसमें अगर आप एक ही दफ़ा पुदीना, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चों की आप सफाई करके उसको बॉक्सेस में भर के रख लेते हैं तो डेली के कामों में बड़ी आसानी हो जाती है। और इस तरह से मैंने इसके सारे पत्ते जो उतार लिए हैं। इसकी डंडियाँ जो हैं वो मैंने, पुदीने का कावा हाजमे के लिए बड़ा कारआमद होता है, उसके लिए मैंने महफूज कर ली थी। तो इसकी डंडियाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपको पत्ते महफूज करने बताए हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको ये पुदीने की डंडियों के फ़ायदे भी बताएँगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से 1 बाय 1 मैंने अच्छी तरह से पुदीने की सारे की सफाई कर ली। उसके जितने भी काले पत्ते थे या जले हुए थे या सड़े हुए थे वो सारे रिमूव कर दिए। और अब इसके जितने भी पत्ते थे वो हमने सेव कर लिए हैं। और इस तरह से थोड़ा सा ये है तो मेहनत तलब काम है कि एक एक पत्ता उतार के, तो लेकिन इस तरह से ये सेव रहता है। यहाँ पर फिर मैंने एक एयर टाइट बॉक्स लिया है,
उसके नीचे डबल टिश्यू पेपर लगाना है या फिर डबल टॉवल पेपर आप लगाएं और उसके ऊपर ये सारे पत्ते और इनको इसी तरह से पंखे के नीचे अच्छी तरह से खुश्क किया है। धूप में खुश्क नहीं करना और गीले पत्ते आपने प्रिजर्व नहीं करने, इनको अच्छी तरह से खुश्क करना है कम से कम 2 घंटे। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि टॉवल के ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया फैला के पंखे के नीचे खुश्क किया था, इसी तरह से ये पुदीने के पत्ते जो हैं मैंने पंखे के नीचे 2 घंटे टॉवल के ऊपर फैला के खुश्क किए, अच्छी तरह से गीले कतन नहीं रखने। और इसी तरह से डबल ये जो ऊपर से टिश्यू पेपर लगाया है वो भी डबल लगाया है, ऊपर से प्लास्टिक शीट से कवर करने के बाद इसको एयर टाइट कर दिया। उससे ये होता है कि टिश्यू पेपर इसका जो भी इसके अंदर मॉइस्चराइज़र है, सब्ज़ धनिया के अंदर है या पुदीने के अंदर मॉइस्चराइज़र है, वो सारा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका सब्ज़ धनिया और पुदीना जो है वो देर तक महफूज रहता है। तो मैंने कहा कि ये आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है तो क्यों ना अपनी बहनों को अच्छी सी ये टिप्स दूँ कि सब्ज़ धनिया पुदीना रोज़ रोज़ सफाई करने के झंझट से बचें, एक ही दफ़ा पूरे महीने का काम कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू कारआमद वीडियो के साथ।